ओम श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। प्राचीन काल में गायत्री गुरुमंत्र था। आज भी गायत्री मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है। अधिकांश मनुष्य इसे जपते भी हैं और गाते भी रहते हैं, पर उसमें कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता है। इस पर उन्हें आशंका होती है कि कहीं गायत्री की प्रशंसा गलत तो नहीं है। कई मनुष्य आरंभ में उत्साह दिखाकर थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ बैठते हैं। वे देखते हैं कि इतने दिन में हमने गायत्री उपासना की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर इसके पीछे अपना समय बर्बाद क्यों किया जाए? कारण यह है कि प्रत्येक कार्य की एक नियत विधि और व्यवस्था होती है। चाहे जिस काम को चाहे जिस प्रकार करना आरंभ कर दिया जाए, उसका कोई परिणाम नहीं मिल सकता है। मशीनों द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, पर अगर उसे चलाने के लिए गलत हाथ में सौंप दिया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। पर अगर उसे चलाने वाले को दोष दिया जाए तो गलत है। जब हम जानते थे कि वो मशीन नहीं चला सकता है तो हम उसे मशीन चलाने के लिए क्यों दें? इसी प्रकार मोटर तेज दौड़ने वाला वाहन है। उस पर हम बैठकर कई मीलों की यात्रा सुखपूर्वक कर सकते हैं, पर अगर कोई अनाड़ी आदमी उसको चलाने लगे तो उसके कलपुर्जों के बारे में उसे जानकारी न हो तो उसके बजाय कि हम यात्रा सफल कर सकें, बल्कि हमारे लिए वह अनिष्ट हो सकता है और हमारी यात्रा निष्फल हो सकती है। ऐसी दशा में मोटर को कोसना और उसकी शक्ति पर अविश्वास कर लेना उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार अनाड़ी साधकों द्वारा की गई गायत्री उपासना निष्फल हो तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिन भी होती है। उसी प्रकार सीप घोंघे आसानी से मिल सकते हैं, उन्हें कोई भी बीन सकता है, पर मोती जिन्हें प्राप्त करने हैं उन्हें समुद्र तल तक पहुंचना पड़ेगा। इस खतरे के काम को किसी से सीखना पड़ेगा। कोई अजनबी आदमी गोताखोरी को बच्चों का खेल समझकर समुद्र तल में उतरने की डुबकी लगाएगा तो उसे नासमझी ही कहा जाएगा। उसे असफलता तो हाथ लगेगी ही। गायत्री में अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा एक खास विशेषता यह है कि नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक को कुछ हानि नहीं होती है। परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता है, कुछ न कुछ लाभ ही रहता ही है, पर उतना लाभ नहीं होता है कि जितना लाभ विधिपूर्वक साधना द्वारा होनी चाहिए। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अवधि साधना से हानि भी हो सकती है, पर साधारण साधना में वैसा कोई खतरा नहीं होता है। तो यदि बुद्धिमान साधक उतावलापन दिखाकर साधना मार्ग पर वैसी ही समझदारी से चलते हैं जैसे हाथी नदी पार करते समय था कर जमीन को धीरे धीरे परखता है, फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है। कुछ औषधियों को नियत मात्रा में लेकर नियत विधिपूर्वक तैयार करके दवाई तैयार की जाए और नियत मात्रा में नियत अनुपात के साथ रोगी को सेवन कराई जाए तो आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। परंतु यदि उन्हीं औषधियों को चाहे जिस तरह चाहे जितनी मात्रा में लेकर चाहे जिस प्रकार बना डाला जाए, फिर चाहे जैसा रोगी हो, चाहे जितनी मात्रा में अनुपात में उसे सेवन करा दिया जाए तो परिणाम अच्छा न होगा। वे औषधियाँ जो विधिपूर्वक प्रयुक्त होने पर अमृत का लाभ देती हैं और उसे विधिपूर्वक न करने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं, ऐसी दशा में उन औषधियों को दोष देना गलत है। गायत्री साधना भी यदि विधिपूर्वक नहीं की गई तो ऐसा लाभ नहीं दिखा सकती जैसा कि विधिपूर्वक की गई साधना से मिल सकता है। जय गुरुदेव।